हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो अपडेट है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और टकराव के पूरे माहौल बन चुके हैं, क्योंकि कोरिया बॉर्डर पर यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है, जो टच होता है, वहाँ पर क्या हो गया, बुलेट फायर हो चुका है और एक दूसरे पर बुलेट फायर की गई है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जाकर वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपनी अपडेट पर। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, एपी न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स, अरब न्यूज़, और इसमें बोला जा रहा है सीधे सीधे कि जो साउथ कोरिया के जो सैनिक है, उन सैनिकों की जो टुकड़ी है, उसने फायर कर दिया। पहले वार्निंग दी थी, लेकिन फिर क्या कर दिया, फायर कर दिया। किस पर? नॉर्थ कोरिया के सैनिकों पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में किसका शासन है? पूरी तरह से एक तरह से डिक्टेटरशिप वहाँ की आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तानाशाही ही चलती है। और वहाँ पर जो ये हमला किया गया, यहाँ पर तनाव बढ़ने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो साउथ कोरियन ट्रूप है उसने फायर कर दिया, पहले वार्निंग दी और फिर फायर कर दिया नॉर्थ कोरिया के सोल्जरों पर। आप यहाँ पर देख सकते हो विवाद की चीज़ को लेकर है, जो क्रॉस की जा रही थी बॉर्डर लाइन, और जो बॉर्डर लाइन जो क्रॉस की जा रही थी उसने बोला गया कि सीमा का उल्लंघन किया है। आप इसको आगे चल के देखते हैं तो आप देख सकते हो द डिप्लोमेट न्यूज़ ने इसको कवर किया है और ट्विटर पर पोस्ट किया है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या हो गया, गोलीबारी चल गई है। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो उनके सैनिक हैं उन पर फायर कर दिया है, और फायर कर दिया और वहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह हिंसा का तनाव है। आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप, साउथ कोरिया ट्रूप फायर वार्निंग आफ्टर नॉर्थ कोरिया सोल्जर ब्रीफिंग क्रॉस लैंड बॉर्डर। यानी क्या गया, बॉर्डर को, वहाँ का जो बॉर्डर है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उसको क्रॉस करने की बात हो रही है कि उसको क्रॉस करने को लेकर चेतावनी दी गई थी कि ऐसा ना करें, सीमा का उल्लंघन होगा। लेकिन नहीं माने तो साउथ कोरिया के सैनिकों ने क्या कर दिया, फायर कर दिया। यदि पूरा मामला देखें तो पूरा मामला है क्या, ये बात है मंगलवार की। मंगलवार को ये बात बोली गई थी वहाँ के सैनिकों द्वारा कि बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों द्वारा कुछ सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है, और उल्लंघन किया जा रहा है तो वहाँ पर तनाव बढ़ सकता है। लेकिन वे नहीं माने तो उन्होंने वहाँ पर गोलियां चला दी। और दोनों प्रतिद्वंदी जो होते हैं, गुब्बारे छोड़ना, दुष्प्रचार प्रसारण, इस प्रकार के कार्य वहाँ पर करते रहते हैं। अर्थात देखा जाए एक तरह का शीत युद्ध का माहौल वहाँ पर चल रहा है। हालांकि अमेरिका और रूस के बीच में जो शीत युद्ध का लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हल्का फुल्का चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी इस समय चल रहा है। तो कोरिया की जो भारी किलेबंदी सीमा है उस पर देखा जाए, वो क्षेत्र जो है बॉर्डर वाला क्षेत्र, उसको बोला जाता है यहाँ पर कोई सेना नहीं होगी। वह क्षेत्र विसैन्यकृत क्षेत्र कहा जाता है। कभी कभी वहाँ पर हिंसक जैसे घटनाएं होती रहती हैं देखा जाए तो वहाँ पर, लेकिन रविवार को जो हुआ, वहाँ पर रविवार को दोनों सेनाओं के बीच में टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया बॉर्डर लाइन को लेकर। जो टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर साउथ कोरिया ने जवाबी कार्रवाई की और उन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, यानी गोली चला दी। जब वहाँ पर क्या होगा, शूट आउट किया, गोली चला दी वहाँ पर। अब उत्तर कोरिया के लिए ये बोला गया वहाँ पर कि उत्तर कोरिया के जो सैनिक हैं वे जानबूझकर वहाँ पर घुसपैठ करते हैं, ताकि वहाँ पर क्या होगा, हिंसक माहौल बना रहे, और बना रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तानाशाही सरकार है नॉर्थ कोरिया के अंदर, वो कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। और ये घटना इसी सप्ताह की है। आगे चलते हैं। यदि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का थोड़ा सा इतिहास देखें तो नॉर्थ कोरिया, यदि देखा जाए, ये पूरा का पूरा ये जो द्वीप था, ये पूरा का पूरा कोरियाई द्वीप था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले किसके हाथ में था? ये जापान के हाथ में था। ये जापान वाला हिस्सा है, ये जापान के हाथ में था। अब ये जापान के हाथ में था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। अब जब द्वितीय विश्व शुरू हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये हिस्सा जापान के हाथ से निकल जाता है। अब जब निकल जाता है तो ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ कोरिया हिस्सा, ये किसके पास चला जाता है? रूस के पास चला जाता है। और साउथ कोरिया वाला हिस्सा किसके पास चला जाता है? ये अमेरिका के पास चला जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो हिस्सा था, जो रसिया के प्रभाव में था, वो रसिया के प्रभाव में होने के कारण ही वहाँ पर गया। इसी प्रकार साउथ कोरिया का जो हिस्सा था वो यूएसए के प्रभाव में था। इस प्रकार दोनों के दोनों देश अलग हो जाते हैं। जब दोनों के दोनों देश अलग हो जाते हैं, अब ये नॉर्थ कोरिया का इस समय सपोर्टर देश कौन कौन सा है? तो वो रसिया भी है और चाइना भी है। वहीं साउथ कोरिया का कौन कौन सा हो जाएगा? जापान है, यूएसए है, ब्रिटेन है, क्योंकि यूएसए के साथ तो पूरी टीम है देशों की, तो इनके साथ थोड़ा ज़्यादा है। जिसके साथ चाइना की दुश्मनी है वो सभी साउथ कोरिया के क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे। अब देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूसी जो सेनाएं थी सारी की सारी अलग हो जाती हैं। अब देश जो था वो नॉर्थ कोरिया, देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया क्या बन जाता है?
कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ उत्तर कोरिया बन जाता है। वहीं साउथ कोरिया कौन सा बन जाता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया बन जाता है, जो कि अमेरिका का सपोर्टर रहा। अब यदि देखा जाए तो दोनों देश अलग हो गए। अब इन दोनों देशों के बीच में ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि कौन सी सीमा रेखा इन दोनों देशों को काटती है। तो ध्यान रखना 38 देशांतर रेखा यानी 38वीं पैरेलल लाइन जो है वो इन दोनों देशों को अलग करती है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है, कौन सी सीमा अलग करती है, तो 38वीं पैरेलल लाइन इनको अलग करती है, जिसको देशांतर लाइन भी कह देते हैं। अब यदि देखा जाए मोस्टली बोला जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा किसका है, तो दोनों में यदि कंपेयर करें तो साउथ कोरिया का डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है साउथ कोरिया से, यह आप लोग कह सकते हो। और साउथ कोरिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, लेकिन साउथ कोरिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख सकते हो, चाहे वहाँ पर सैमसंग हो, किसकी है, साउथ कोरिया की है, और किया गाड़ी हो साउथ कोरिया की है, एलजी हो साउथ कोरिया की है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो साउथ कोरिया की ही हैं। अब यदि देखा जाए ये जापान हो गया, और ये जापान से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये क्या हो गया, कोरिया द्वीप हो गया। और इसी कोरिया द्वीप पर दोनों देश एक दूसरे के सामने बसे हुए हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, गोलीबारी हुई थी। फिलहाल अभी हमारी अपडेट यहीं तक है, तो आगे जो भी अपडेट होगी, क्या वहाँ पर तनाव रहा, क्या नहीं रहा, क्या माहौल है वहाँ पर, सब आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हमारी क्लास यहीं तक थी, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।